हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताओ आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा चैप्टर चल रहा था आर्टिकल, तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले ये बताओ, हमने जो आप लोगों को पिछला लेक्चर कराया था आर्टिकल का, उसमें किसी का कोई डाउट है या फिर किसी प्रकार का किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आप लोग कमेंट करो। हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का कमेंट रीड करके हम आपको आपका डाउट और क्वेश्चन दोनों बता देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हमने कहाँ तक बात की थी, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमने यहाँ तक बात कर ली थी, जैसे कि नेम ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स जितने भी होते हैं ना, उनके हम लोग पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका एएपी हो गया, बीएसपी हो गया, बीजेपी हो गया, आईएनसी हो गया, आपका समाजवादी पार्टी हो गया, मतलब आपकी जितनी भी पॉलिटिकल ग्रुप्स होंगे उनके साथ में हम लोग आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बताओ, हमने आप लोगों को पढ़ाया है ए और एन, इसमें तो किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से वो पूछ सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो ये बताओ, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, अगर सारी बातें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। तो यहाँ पर हम लोग आज इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे उसके आगे। अगर यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या, न्यूज़पेपर, आपके जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनके साथ में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। आपके जैसे दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, आपके जितने भी हैं उन सभी के साथ में हम लोग न्यूज़पेपर के साथ में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरी बात क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। अब दूसरे नंबर पे आता है होटल्स। आपकी जितनी भी होटल्स होती हैं उन सभी के साथ में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका ताज होटल हो गया, तो ताज होटल के पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, सिनेमा हॉल, आपके जितने भी सिनेमा हॉल हैं उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल। आपके रेस्टोरेंट्स हो गए या पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए, आपके लेग, हैंड, आपके नोज, ईयर, आपके जितने भी आपकी हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग, उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अब बात आती है टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जैसे आपको हो गया कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, माइक हो गया, इन सभी के साथ में ये आपके क्या है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है। इन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बताओ, यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, वहां पे बताना आप लोगों को, आप लोगों से बन पाएगा कि नहीं। जितने लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, वो लोग बना पाएंगे कि नहीं। आप लोग पहले एक क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये आप लोग बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन किया है, आई प्लेड सेम बैट दैट यू यूज्ड, नो एरर। आप लोग बताओ किस पार्ट में आपका एरर है। अगर आई प्लेड यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पार्ट ए, सेम बैट बी, दैट यू यूज्ड, यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्या दिक्कत है, कौन से पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है आई प्लेड, मैं खेला, सेम बैट, उसी बैट से, दैट यू यूज्ड, वह जो बैट तुम इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब ये हुआ, मैं खेला उसी बैट से जो बैट तुम इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे किया है सेम। हमने, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने एक बैट से खेला, तो मतलब बैट कोई भी बैट हो सकता है, उससे हमने खेला। लेकिन यहाँ पे एक खास बैट की बात कर रहा है। कौन सी खास बैट की बात कर रहा है? मतलब तुम जो इस्तेमाल करते हो, हमने उसी बैट के साथ खेला है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। तो मतलब जहां आपका पार्टिकुलर कोई खास चीज दिखाए ना, तो वहां पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग, ये आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है इसी साल, तो ये हमने सोचा आप लोगों को करा दें। तो यहाँ पे देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे बात कर रहा है, कैन यू पास,
आपका शुगर प्लीज। तो यहाँ पर आप ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपके दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप लोगों को बताना है क्या सही होगा। अरे बहुत सारे क्वेश्चन हो, हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। हम जितना प्रैक्टिस करवा देंगे ना वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, पर्याप्त है उतना। तो आप लोगों को अलग से कहीं से यहाँ पे आप लोग सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाके इंग्लिश बाय आजाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्यूज की प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे जैसे हमने क्लास करवाई है इसकी आपकी नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको अलग से क्वेश्चन के प्रैक्टिस मिल जाते हैं, तो वहां पर आप लोग जाके अच्छे से ले लो। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, कैन यू पास शुगर प्लीज, यहाँ पे बात कर रहा है कि क्या तुम पास कर सकते हो आपका शुगर प्लीज। यहाँ पे बात कर रहा है किसी पर्टिकुलर, किसी खास शुगर की, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल यूज होगा। अगर वहीं पर बात आ जाती है कि हम चाय में इस्तेमाल करते हैं शुगर, तो मतलब ये तो आपकी नॉर्मल सी बात हो गई है, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका पर्टिकुलर किसी खास शुगर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये बताओ सबसे पहले कोई डाउट तो नहीं है किसी का? अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो आपको है आपका, अब बात करते हैं हम यूनिट। जितने भी आपके यूनिट्स होते हैं ना उसके साथ में हम लोग आर्टिकल आ का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आर्टिकल दा का। यहाँ पे आपका एग्जामिनर पता क्या करेगा, यहाँ पे एग्जामिनर करेगा आर्टिकल दा लगा देगा, मतलब द 100 कर देगा, द 1000 कर देगा, द मिलियन कर देगा, द बिलियन, द कपल, द ग्रोस। ये आपका गलत होगा। तो यहाँ पे आपका 100% क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पर आपका 100% इस्तेमाल होगा आर्टिकल ए, ये याद रखना आपके जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के साथ में। और हम आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखाते हैं तो वहां से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो क्या किया है, ए कपल ऑफ डेज, द कपल ऑफ डेज। तो आप लोगों को बताना है क्या आंसर सही होगा। तो सबसे पहले ये देख लो, हमने आप लोगों को अभी बताया है कि ए डजन, ए 100, ए 1000, ए मिलियन, ए बिलियन, ए कपल, ए ग्रोस, ये आपका सही होगा। अगर आर्टिकल आप द लगा देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को आप बताओ क्या आंसर सही होगा, ए कपल ऑफ डेज, द कपल ऑफ डेज। तो यहाँ पे आपका द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे किया है व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज। यहाँ पे देखो आपका क्या किया है द, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे आपका सही क्या होगा, यहाँ पे आपका ए होगा ना कि द होगा। यहाँ पर ये बताओ आप लोगों को बात क्लियर हुई कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को अच्छे से? अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल द नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए होगा। तो आपका बी पार्ट में एरर है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे अब देखो थोड़ा, यहाँ पे आपका जैसे किया है नन ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मेनी ऑफ। इसके साथ में आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे या फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे? तो आप लोग बताओ। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, आप लोग ऐसे सेम लिखना, उसके बाद पता क्या करना, उसके बाद आप इस वाले को काट देना। यहाँ पे हम लोग 100% यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नन ऑफ दीज होता है कि नहीं, आप लोग जैसे आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे आपका क्या होता है, नन ऑफ द होता है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे आपको एक मिलेगा, जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन में मिलेगा नोटा। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है नन ऑफ द एबव, इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे ना कि ए का। तो यहाँ पर आप लोग हमेशा ये बात याद रखना। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, यहाँ पर हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देना।
यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का और अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एक बड़ा सा गोला दिख रहा होगा, बड़ा सा सबसे सर्कल दिख रहा होगा बाहरी वाला, ये आपका हो गया मेन पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला और आपका ये वाला, आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये वाला जो गोला है ना आपका, इसे हम लोग कहेंगे सब पार्ट। ये आपका हो गया सब पार्ट, और ये आपका मेन पार्ट, ये आपका हो गया मेन पार्ट। तो यहाँ पे देखो, ये आपका मेन पार्ट और आपका ये सब पार्ट। इतना समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये आपका जो मेन पार्ट है ना, इसी के ये वाले भाग हैं, छोटे छोटे आपके ये भाग हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, भूगोल का आपका नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी आप लोगों से ये वाले क्वेश्चन बन पाएंगे। जैसे मान लो आप लोगों ने अगर मैप पढ़ा होगा, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा हिमालय के बारे में। तो वहां पर आपको हिमालय में आपको चोटियां मिल जाते हैं। कौन कौन सी चोटियां? बहुत सारे, मनसालू, आपको मनसालू, नंदा देवी, मकालू, आपको ये सारी चोटियां मिल जाती हैं। तो वहां पे पता क्या होता है, वहां पे आपकी ये जो है ना, ये आपका जो हिमालय है, ये हिमालय के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि मेन पार्ट के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब पार्ट के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे आपका अपने दोस्तों के साथ में भी पूछना कि एवरेस्ट के साथ में हम लोग द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वहां पे आप लोग पूछना। तो वहां पे आपको 90% आपको जवाब पता क्या मिलेगा? लगाएंगे। लेकिन ये आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मेन पार्ट के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लोग सब पार्ट के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका ये जो हिमालय है ना, इसी के ये पार्ट है, मकालू, मनसालू, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, ये सब आपके सब पार्ट हैं। तो इनके साथ में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपको कब पता होगा? जब आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होगा तभी। इसलिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका एवरेस्ट के साथ में हम लोग नहीं लगाएंगे द, लेकिन हिमालय के साथ में लगाएंगे। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? द हिमालयाज। ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर अब देखो, हम लोग किसके साथ में हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है आपका द अंडमान्स, द अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे देखो, द अंडमान निकोबार के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसी में आता है आपके छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। द आपका लिटिल अंडमान हो गया, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अंडमान निकोबार के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ये आप लोग हमेशा याद रखना। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, द फिलीपींस, उसके बाद द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द लक्षद्वीप, आइसलैंड, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। यहाँ पर आप लोगों को ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, आप लोग याद रखना इतना। क्योंकि हम लोग सब पार्ट के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेन पार्ट के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, तो उसके साथ में हम लोग लगाएंगे। लेकिन आपका महेंद्रगिरी हो गया, उसके साथ धूपगिरी हो गया, तो वहां पे हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आप लोग याद रखना। अन्ना, मुड़ी, आपका ये जो है हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अब देखो, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन यही है। आप लोग क्या बताओगे? आप लोगों का अलग अलग जवाब होगा, लेकिन सबका एक सिमिलर जवाब होगा। पहले तो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए। कोई पढ़ाई कर रहा होगा, एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई पुलिस की, या फिर कोई अलग अलग यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, इसी की तैयारी कर रहा होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं ना, कि आपके जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है, उनमें आपकी जितनी भी, जैसे आप पुलिस की, आप मान लो स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, एसआई की हो गई, या फिर पुलिस की, एसपी, डीएसपी, आपके जितने भी। उसके बाद ये हो गया आपका एयरफोर्स में हो गया, उसके बाद आपका आर्मी में हो गया, कर्नल, जनरल, आपके जितने भी, मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी आपकी टोटल पोस्ट होती है, उनके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। हम ये आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो,
आपका जितना हो गया आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एएसपी, एसआई, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी आपकी टोटल पोस्ट होंगे, अगर आप चले जाओ इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी उनके सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना हमेशा, चाहे आपका एयरफोर्स में कोई सी पोस्ट हो, या फिर आपका नेवी में हो, या फिर आपका एनडीए, सीडीएस, या फिर आपका अदर किसी भी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसमें आपकी कोई भी पोस्ट है तो उसमें हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ये हमेशा याद रखना, यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे अब बात आती है जितने भी आपके टोटल शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जैसे डीएम, सीएम, पीएम, एमडी, सीईओ, आपका एमएलए, एसपी, एसएसपी, एसएससी, आपका आरआरबी, आपके जितने भी शॉर्ट फॉर्म होंगे उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास किया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को मन में एक डाउट आ रहा होगा। वो डाउट क्या है हमें पता है, आप लोगों के मन में क्या डाउट आ रहा होगा। यहाँ पे डाउट आ रहा होगा ना आप लोगों के मन में कि एसईओ और एमएलए, इसके साथ में तो आपने बताया था आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे लिया है एमएलए, आपने बताया था एम, हम लोग लिखते हैं ऐसे, इसका होता है ए, तो यहाँ पर हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे ना कि ए का। अगर आपका ए आई दिख जाए तो हम लोग आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, हम मान रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने ये बताया था। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि आपके जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। चलो हम यहाँ पे आपसे एक बात पूछते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई सॉ ए बॉय, इसका मतलब पता क्या हुआ? आप लोग बताओ। इसका मतलब होता है मैंने एक लड़का देखा, इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद हम दूसरा लिखते हैं यहाँ पे, आई सॉ द बॉय, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैंने वही लड़का देखा। यहाँ पे बात कर रहा है पार्टिकुलर, अगर हम द का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे पार्टिकुलर किसी खास लड़के की बात कर रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले में बोल रहा है मैंने एक लड़का देखा, मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, मैंने एक लड़का देखा है। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है मैंने वही लड़का देखा, मतलब कुछ भी मान लो, मैंने वही लड़का जो देखा जो कल देखा था, उसी लड़के की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप आर्टिकल द लगाते हैं तो यहाँ पे आपका खास बन जाता है, पार्टिकुलर। तो यहाँ पर अब देखो एमएलए और सीईओ में हमने बताया था आपको कि आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इसे रफ करते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने कहा कि हमने एक एमएलए देखा, मतलब हमने यहाँ पे बात किया कि एक हमने एमएलए देखा, आई सॉ ए एमएलए। मैंने यहाँ पे किसी पार्टिकुलर किसी खास एमएलए की बात नहीं की है। अगर हम बात कर दें कि हमने पटना के एमएलए को देखा, हमने यूपी के एमएलए को देखा, हमने एमपी के एमएलए को देखा, तो हम बता रहे हैं कि सिर्फ खास पार्टिकुलर एमएलए की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम नॉर्मल एमएलए की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बताओ सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर आपकी ये बात क्लियर है पूरी अच्छे तरीके से तो आप लोग एक लाइक जरूर करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब देखो आप लोगों को हम दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन, शायद आप लोग बना पाओ अच्छे से। तो आप लोग पहले एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। आप लोग बताना अच्छे से इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किया है शी इज वेयरिंग ब्लैक एंड ए वाइट साड़ी, इसका मतलब पता क्या हुआ? सी इज, वह पहन रही है, ब्लैक, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, आप लोग यहाँ पे ए लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे सी इज वेयरिंग ए, मतलब एक ब्लैक एंड एक वाइट साड़ी, मतलब इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझना, हमने आप लोगों को बताया था मेल और फीमेल।
ये हमने आप लोगों को बताया था। मेल किसके लिए आता है? फीमेल के लिए आपका आता है। अगर आपका फीमेल नहीं रहेगा तो आपका मेल भी नहीं रहेगा। मतलब आपका फीमेल कौन था? नाउन। और मेल क्या था आपका? आर्टिकल। मतलब नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो आपका एक मेल आया है तो एक ही फीमेल आएगी। मतलब आपका जैसे एक नाउन आया है ना, तो आर्टिकल आपका एक ही आएगा। अगर ये आपका एक आया तो आपका एक ही आएगा। आपका फीमेल एक है तो मेल एक ही रहेगा। अगर फीमेल दो हुआ तो आपका मेल भी दो हो जाएगा। अगर आपका मेल दो हुआ तो आपका फीमेल भी दो हो जाएंगी। जैसे आपका आर्टिकल दो है तो आपका दो नाउन भी होगा। अगर आपका दो नाउन है तो उसके लिए आर्टिकल दो होंगे अलग अलग। तो यहाँ पे देखो आपको क्या कह रहा है। आप सेंटेंस एक बार अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे बोल रहा है सी इज वेयरिंग, वह पहन रही है एक ब्लैक एंड एक व्हाइट साड़ी। सबसे पहले ये बताओ, अगर हम कंसेप्ट की बात करें, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, तो ये बताओ सबसे पहले सही है कि सी इज वेयरिंग, वह पहन रही है एक ब्लैक एंड एक व्हाइट साड़ी। मतलब साड़ियां दो पहन रही है, वो भी एक ही लेडीज, एक ही फीमेल है वो दो साड़ियां पहन रही है। ये पॉसिबल है? कभी आपने देखा है दो साड़ी पहनते हुए? हमेशा एक ही साड़ी पहनती हैं। मतलब ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही पूरी लाइफ साड़ी पहनती है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। मतलब एक बार में वो कितनी साड़ियां पहनती हैं? एक ही साड़ी पहनती हैं। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे किया है सी इज वेयरिंग ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। इसका मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पे आपका ए नहीं होगा। क्यों? इसका मतलब हो गया है एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। यहाँ पे दो साड़ियां दिखा रहा है, तो इसका मतलब होगा सी इज वेयरिंग ए ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब साड़ी एक ही है, उसका कलर ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। लेकिन आप लोग ये बताओ, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया टू, आपका कर दिया टू, यहाँ पे आपका कर लो वुमेन, यहाँ पे कर लो आर, यहाँ पे अब इसके बाद ये आपका टोटल लगा दो। टू वुमेन आर वेयरिंग ए ब्लैक एंड ए व्हाइट साड़ी। तो ये बताओ अब क्या होगा? आप लोगों को अगर समझ में आया है तो अब बताओ। यहाँ पे पहले एक था आपका सी, आपका यहाँ पे सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने किया था एक ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टू वुमेन आर वेयरिंग ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। क्योंकि यहाँ पे दो महिलाओं को दिखा रहा है, तो दो महिलाएं एक ही साड़ी थोड़ी नहीं पहन सकती, उनके लिए तो अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे आपका आया है नाउन कितना? दो। तो इसके लिए आपका होगा टू वुमेन आर वेयरिंग ए ब्लैक एंड ए व्हाइट साड़ी नहीं होगा, यहाँ पे साड़ीज होगा। क्योंकि ये आपको दिखाना पड़ेगा दो साड़ियां हैं, तो यहाँ पे आपका प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये वाला कंसेप्ट? तो यहाँ पे देखो अब हम बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की, जो हमने पहला छोड़ा था। आपने आपसे पूछा इसका आप लोग आंसर बताओ। तो अगर आप लोगों को आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, और बेनेफैक्टर हैज कम। मतलब यहाँ पे जैसे मान लो आपके कोई टीचर होंगे, तो मान लो आपकी शायद मम्मी ही टीचर हो, तो आपकी मम्मी टीचर भी हैं और हाउस वाइफ भी होती हैं, ठीक है। तो वहां पे मतलब इंसान तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर दो गुण हैं, वो टीचर भी है और हाउस वाइफ भी है। अगर बात कर लें किसी आपके एक टीचर की, तो अगर हम बात करें तो जैसे होता नहीं है कि माय टीचर एंड मोटिवेशनल, मतलब मेरे टीचर ही हैं, मेरे मोटिवेशनल भी हैं, उनके अंदर दोनों गुण हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, तो यहाँ पे एक ही इंसान है, तो यहाँ पे आपका हैज होगा ना कि हैव होगा। एग्जामिनर पता क्या करेगा, एग्जामिनर यहाँ हैव कर देगा, तो यहीं पर आपकी यही आपकी गलती है। तो ये आप लोग अच्छे से देखना, यहाँ पे कर देगा माय टीचर एंड मोटिवेशनल, तो आपको लगेगा यहाँ पे दो पर्सन की बात कर रहा है, एक तो मेरे टीचर की और एक मोटिवेशनल की। तो वहां पर आप लोग पता क्या गलती करोगे, वहां पे हैव लगाओगे, तो वहां पे हैव नहीं होगा, वहां पे हैज ही होगा। ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर आपका नो एरर, किसी भी पार्ट में आपका किसी प्रकार का एरर नहीं है, पूरी तरीके से ये क्वेश्चन सही है।
तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, अब बात आते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके साथ में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग जो 90%, अगर हम बात करें 90% की, तो 90% हम लोग यहाँ पे आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग 10% आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे देखो अब सुपरलेटिव की। सुपरलेटिव में पता आपको क्या होगा, सुपरलेटिव में हम लोग 100% मतलब 100% मतलब 100% इस्तेमाल करेंगे। हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में 1% भी हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, जो आपका एग्जामिनर है ना, वो कंपैरेटिव डिग्री में पता कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि इससे तो देखो पूछने वाला है नहीं, क्योंकि ये शायद सबको पता होता है लगभग कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम 90% नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 10% से आपसे पूछेगा, क्योंकि 10% कुछ पार्टिकुलर है, कुछ खास जगह पे लगता है, इसीलिए ये पूछेगा आपसे 10%। तो यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, हम आप लोगों को थोड़ा बताते हैं कंसेप्ट, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, इससे हम आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ाएंगे। यहाँ पर तो हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम लोग इसे देख रहे हैं। इसके बाद ये जो कंपैरेटिव डिग्री आपका सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये आपका जो पार्ट है ना, ये आपका एडजेक्टिव का है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव के कुछ पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं आर्टिकल में, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे 25% आर्टिकल में, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो 75% है ना, इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को इसके आगे एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा। आप लोगों को यही चीज आपको दोबारा फिर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो, जैसे हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री के साथ में 90% हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन 10% के साथ में करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको थोड़ा रफ करते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर देखो, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलना। अगर हम एक इंसान की तुलना हम दो लोगों से करें, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक इंसान की तुलना हम लोग दो लोगों से करें तो हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आप लोग लिख लो कहीं पर हिंदी में अच्छे से। उसके बाद देखो, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या, सीता इज बेटर ऑफ चिंकी एंड मिंकी। तो यहाँ पे आपका देखो, बेटर, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेटर आपका कौन सी डिग्री है। तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे देखो, गुड का, गुड ये आपका पॉजिटिव डिग्री हुआ, इसका कंपैरेटिव डिग्री हम लोग क्या बनाते हैं, बेटर, गुड, बेटर। उसके बाद अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो आपका होता है बेस्ट। गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग क्या, अभी हमने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि एक इंसान की तुलना जब हम दो लोगों से करते हैं तो वहां पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे क्या है, सीता इज बेटर ऑफ चिंकी एंड मिंकी। तो यहाँ पर देखो, चिंकी एंड मिंकी किया है, यहाँ पे दो लोग हैं, कौन, सीता। यहाँ पर एक इंसान की तुलना यहाँ पे दो लोगों से कर रहा है कि जो सीता है ना वो चिंकी एंड मिंकी से अच्छी है। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगा था। अब नीचे वाला एक बार देख लो अच्छे से। यहाँ पे क्या है, सीता इज द
बेटर ऑफ चिंकी एंड मिंकी। यहाँ पे किया है दो लोग, देखो चिंकी एंड मिंकी, यहाँ पे किया है दो लोगों की बात और यहाँ पर एक लोगों की बात। जब एक इंसान की तुलना हम दो लोगों से करेंगे तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ पे ये आपका आर्टिकल लगा हुआ है इसके साथ में, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो अब बात आती है, ये तो आपका हो गया। अब दूसरी बात आती है ना, यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ में कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल द का। अब हम दूसरी जगह कहाँ पर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ, हम वहां पे करेंगे मतलब जितना उतना, मतलब आप जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे। तो हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो इतना याद रखना, मतलब आप जितना पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा नॉलेज होगा, मतलब जितना उतना के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन दिखाते हैं तो वहां से शायद आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे किया है द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब आपका हाई होता है HIGH, ये होता है हाई। इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, इसके लास्ट में हम लोग ER जोड़ देते हैं, हायर आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब पता क्या हुआ, थोड़ा आप लोग इसका सेंस निकालोगे ना तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब जितना उतना की बात कर रहा है तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपका किया है द हायर, आप जितना ऊपर जाओगे, तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखो जितना उतना के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनर गलती पता आपसे क्या करवाएगा, सबसे पहले ये जान लो, यहाँ पे करेगा आपका द हायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कूलर कर देगा, आपका यहाँ से आर्टिकल हटा देगा। पहली गलती तो ये है। उसके बाद दूसरी गलती क्या करेगा, उसके बाद यहाँ से आपका आर्टिकल हटा देगा, आपका यहाँ पे लगाएगा, दूसरी गलती ये। अब देखो तीसरी गलती क्या करेगा, तीसरी गलती क्या करेगा ना, ये आप लोग अच्छे से समझना। तीसरी गलती करेगा, यहाँ पे आर्टिकल तो लगाएगा लेकिन यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा सिर्फ कूल। तीसरी गलती ये है। तो आप लोग ये हमेशा याद रखना कहाँ कहाँ पे गलती कर सकता है एग्जामिनर, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान देना। ये बताओ सबसे पहले यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ये हमने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे। अभी जैसे ही हम चैप्टर आपका ये खत्म करेंगे, बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे, तो वहां से आपको एक एक बातें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री की बात हम लोग एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री तो देख लिया कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, मतलब एक इंसान की तुलना जब हम दो लोगों से करें तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जितना उतना, यहाँ पर थोड़ा देखना, जितना उतना के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, जितना उतना के साथ में, कि जितना आप ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम लोग 100% आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग वहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपका 100% गलत हो जाएगा। देखो नेक्स्ट हम आप लोगों को दिखाते हैं क्वेश्चन सुपरलेटिव डिग्री के। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया है, वी विल यूज इनेमल पॉइंट ऑफ दिस वेल बिकॉज इट गिव्स ए बेस्ट फिनिश। यहाँ पे किया है ए, ये आपका बेस्ट क्या होता है, ये आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसका होता है, ये आपका गुड, ये है पॉजिटिव डिग्री, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। याद करो हमने आपको नाउन में भी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखो वहां पर पढ़ा, नाउन में हमने देखा,
उसके बाद हमने हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ, आपका आर्टिकल में। उसके बाद हम कहाँ पर देखेंगे, अभी एडजेक्टिव में भी हम बात करेंगे। आर्टिकल आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ में इस्तेमाल होता है, तो तीन जगह हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री आपका बेस्ट है, इसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक ये बताओ, सबसे पहले आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं अच्छे तरीके से। यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे आपका द होगा, द बेस्ट फिनिश। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है ही इज ए बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है आ बेस्ट, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, आपका क्या होगा, द बेस्ट प्लेयर्स। तो यहाँ पे ये बताओ सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, अब बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डिनल आपके जो ऑर्डर में होता है उसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डिनल की हम जैसे बात करें, जैसे आपके घर में सीढ़ियां होंगी, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे चलते जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं इन्फिनाइट तक जाएगा, एक आपका सर्टेन टाइम तक जाएगा वहां तक। जैसे आपके घर में कितनी सीढ़ियां होंगी, आपका कितनी कितनी बिल्डिंग तक आपका घर है, तो उतनी सीढ़ियां आपकी होंगी। तो यहाँ पे देखो आपका जैसे द हो गया, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, आपका 11th जितनी भी होंगी उन सभी के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट नेक्स्ट जितने भी होंगे हम उनके साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल, मतलब जो चीजें ऑर्डर में होते हैं उनके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे गलती क्या करेगा, वह यहाँ पे कर देगा फर्स्ट, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएगा एग्जामिनर, तो वो आपका गलत हो जाएगा। मतलब 100% हम लोग इसके साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ये बताओ आपका आर्टिकल किसके लिए आता है। आर्टिकल आता है आपका नाउन के लिए, आता है कि नहीं ये बताओ सबसे पहले। अगर आपका नाउन नहीं तो आपका आर्टिकल भी नहीं लगेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया है आर्टिकल, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया एडजेक्टिव। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है द ब्लैक, ये आपका हो गया द ब्लैक। तो ये ब्लैक आपका क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे आपका द क्या है, ये है आपका आर्टिकल। तो यहाँ पे ये आपका होता है, तो यहाँ पे जो ये आपका द है ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये है आपका ये एडजेक्टिव और ये आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, आपका जो मेन मालिक होगा नाउन, उसका हम लोग रिपीटेशन नहीं करेंगे। लेकिन आपके ये जो आर्टिकल है ना, ये आपके नौकर चाकर हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिपीटेशन हो सकता है। लेकिन नाउन का कभी भी आपका रिपीटेशन नहीं होगा। नाउन आपका 2 बार नहीं आ सकता है, लेकिन आपका आर्टिकल आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका किया है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका किया है द ब्लैक, यहाँ पे किया है द ब्लैक। तो यहाँ पे हम लोग इसको पता क्या है, ये आपका हो जाता है प्लूरल, प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ये आपका हो जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। तो ये आपका हो जाता है, आपका एक रूल बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये है ना आपका द ब्लैक, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है काले लोग। इसका मतलब अगर हम बात कर दे द वाइट, उसका मतलब होता है सफेद लोग। द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है द रिच, मतलब अमीर लोग, इसका मतलब हुआ अमीर लोग। तो इसका मतलब ये है रिच पीपल, अमीर लोग। यहाँ पे द रिच हम कर सकते हैं, इसी का मतलब ही होता है कि अमीर लोग। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर पता क्या करेगा, एग्जामिनर करेगा द रिच पीपल। ये आपका सरासर पूरे तरीके से आपका गलत है, इतना याद रखना, ये आपका गलत है, ये आपका नहीं होगा। द रिच पीपल नहीं होगा, द रिच होता है। द रिच का मतलब ही हो गया है आपका अमीर लोग। तो इसी प्रकार द पुअर, इसका मतलब गरीब लोग। तो यहाँ पे आपका पुअर पीपल होगा,
ना कि द पुअर पीपल होगा। आप लोग इतना याद रखना, इसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आप लोग याद रखना। यहाँ पे आपका हो गया द ऑनेस्ट, इसका मतलब ईमानदार लोग, तो यहाँ आपका ऑनेस्ट पीपल होगा, ना कि आपका द ऑनेस्ट पीपल होगा, ये आप लोग याद रखना। द यंग, द डम, द ब्लाइंड, द डीफ, आपका ये होगा, ना कि द डीफ पीपल होगा। आप लोग ये हमेशा याद रखना अच्छे से। ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या समझने में, या फिर किसी प्रकार का किसी का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आप लोगों को बताएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ से आपका हटाएंगे, कहाँ से हटाएंगे, कहाँ से मिटा देंगे। तो वहां पे जो हटाते हैं मिटाते हैं, तो वहां पे आपका आता है एक वर्ड ओमिट। ओमिट का मतलब होता है मिटाना, ये। तो अब हम लोग सीखेंगे आर्टिकल द ओमिशन। अब हम लोग आर्टिकल द को मिटा देंगे। कहाँ से, मतलब कहीं पे आपका कुछ वर्ड होते हैं जहाँ पे आपका आर्टिकल द लगा हुआ होता है, तो वहां पर आपका आर्टिकल द नहीं लगेगा, उसे हम लोग हटाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पर से आपका आर्टिकल द हटाएंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, आर्टिकल द कहाँ कहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से हटाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।